हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू ऋतु अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आई है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वैकेंसी की लोकेशन क्या है। गेल डीएवी पब्लिक स्कूल, गेल गांव, दिबियापुर डिस्ट्रिक्ट ओरिया, यूपी में। तो ईमेल आईडी दी हुई है, वेबसाइट आपको दी हुई है, यहाँ से आपकी वैकेंसीज़ निकल के आई हैं। तो वैकेंसी है आपकी टीजीटी पोस्ट पे। टीजीटी पोस्ट है आपकी इंग्लिश के लिए एंड मैथमेटिक्स के लिए। क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, विद 1 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल इन इंग्लिश मीडियम सीबीएसई या आईसीएसई एफिलेटेड स्कूल। सीटेट जो है या एसटेट जो है क्वालिफिकेशन वो असेंशियल है। तो मतलब आपका सीटेट एसटेट हो, आपका 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो एंड ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। टीजीटी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स की है। फिर है आपकी टीजीटी में स्पेशल एजुकेटर। आपका क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी किसी में भी, या फिर बीएड होना चाहिए सीटेट के साथ, लेवल 2 का सीटेट, या बीएड होना चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या बीएड होना चाहिए 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विद सीटेट टेट लेवल 2। ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, मेंटल रिटार्डेशन विद सीटेट टेट लेवल 2, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल विद सीटेट एसेट। तो मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 ईयर का चाहिए इसमें भी। फिर आपकी पीआरटी में मैथमेटिक्स की एक रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। साथ में आपका बीएड होना चाहिए, 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एट मिडल और प्राइमरी लेवल, और साथ में आपका सीटेट या एसटेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए लेवल 1 के लिए। फिर है पीआरटी कंप्यूटर साइंस, एमएससी या एमसीए का रखा हो आपने कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या मास्टर्स इन आईटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, या फिर आपका बीई बीटेक हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो मैथमेटिक्स फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स इन पीजीडीसीए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड हो होना चाहिए फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 1 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एट मिडल लेवल या प्राइमरी लेवल इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, और सीटेट एस्टेट आपका असेंशियल है। फिर आपका पीआरटी इंग्लिश की बात करें तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड के साथ होनी चाहिए आपकी, एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस विद सीटेट एंड एस्टेट। फिर आता है आपका पीआरटी जनरल एंटिटी, फीमेल टीचर की रिक्वायरमेंट है, 2 पोस्ट वैकेंट हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड या एंटिटी हो, एंड 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, एंड साथ में आपका सीटेट या एस्टेट सब में मांगा गया है। फिर है यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, कॉमर्स में ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, एंड आपको नॉलेज होनी चाहिए विंडोज़ की, एमएस ऑफिस की, टेली की, आईटी बेस्ड एप्लीकेशंस की, नोटिंग, ड्राफ्टिंग और टाइपिंग, ये सब कुछ आना चाहिए आपका। वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का मिनिमम, और टेली यूज़ करें आप, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फिर है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की रिक्वायरमेंट है, कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर कैंडिडेट शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ विंडोज़, एमएस ऑफिस, टेली, आईटी बेस्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, एंड वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एलडीसी, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर पार्ट टाइम कोचेज़ की ज़रूरत है, जूडो, फुटबॉल एंड आर्चरी। इनकी जो नेचर, बाकी सारी परमानेंट हैं आपकी, बट इसकी जो है नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है एडहॉक बेसिस पे होगा, 89 डेज बेसिस पे होगा। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एनआईएस सर्टिफिकेट होल्डर हो, नेशनल और स्टेट लेवल प्लेयर हो इन ताइक्वांडो, जूडो, फुटबॉल, आर्चरी, बास्केटबॉल, या फिर बैचलर होना चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रेप्यूटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर पार्ट टाइम कोच है योगा, ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए योगा में। एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें, सैलरी 7th पे कमीशन मिलेगा, जैसे कि डीएवी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। फ्री एजुकेशन है अप टू 2 चिल्ड्रंस, reimbursement होगा ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस एज पर द स्कूल रूल्स आर एप्लीकेबल टू द रेगुलर एम्प्लॉयज़। सुटेबल बैचलर और फैमिली अकोमोडेशन, मतलब अगर आप बैचलर हैं या फिर फैमिली है तो अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही बेसिक से रेंट पे, एंड एचआरए जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, और हाईएस्ट स्टार्ट कंसिडर की जा सकती है फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट। ठीक है, फिर कुछ आपकी टर्म्स दी हुई हैं कि कैंडिडेट को स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश होनी चाहिए उनकी अच्छी,
कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और सारे एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो हैं वो रेगुलर मोड पे होनी चाहिए आपके। एंड the management reserves the right to call or not to call any of the candidate to fill or any of the vacancy without intimation to the candidate, and to relax the eligibility and age criteria up to 5 years in case of exceptionally deserving candidates। अगर बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। फिर आता है DAV के रेगुलर एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू ही स्क्रूटनाइज किया जाएगा, जैसे कि DAV CMC के रूल्स हैं। फाइन। एंड वेल द कैंडिडेट्स हु हैव वर्कड ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन गेल DAV पब्लिक स्कूल, उनको एक्सटेंड किया जा सकता है, वो एक्सटेंड कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए। अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए ऑन 1 अप्रैल 2022। अप्लाई करने के लिए www.gaildav.in इस पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है, उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है सारी सर्टिफिकेट्स की, टेस्टिमोनियल्स की, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो कि आपका साइन होगा। फिर आपको उसको स्पीड पोस्ट करना है टू प्रिंसिपल गेल DAV पब्लिक स्कूल, गेलगांव, दिब्यापुर डिस्ट्रिक्ट औरिया। ठीक है, ये सब कुछ आपका 9 जुलाई तक पहुंच जाना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस का कोई भी प्रूफ अगर नहीं हुआ या फिर इनकम्प्लीट हुआ तो एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशंस जो ड्यू डेट के बाद आएगी उन्हें भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, परमानेंट बेसिस पे आपकी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। DAV स्कूल्स में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो जो भी नियर बाय प्लेसेस पे है या अप्लाई कर सकते हैं वो ज़रूर अप्लाई करिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो बहुत अच्छा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।